हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, 1 जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे बनाएं और जो पढ़ने का नया तरीका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे बना सकते हो आप, और वो भी जो न्यू पैटर्न के हिसाब से आप 25% बना पाओगे। इसके लिए हम आपके लिए नया तरीका लेकर आने वाले हैं। अगर आप इस तरीका को फॉलो करके पढ़ते हैं तो आप जनवरी से 90% बन सकते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी बोर्ड ने जो न्यू ब्लूप्रिंट जारी किया है, जो कि पिछली ब्लूप्रिंट की अपेक्षा इसमें काफ़ी सारा परिवर्तन किया गया है और एकदम पूरा जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो इसमें कई सारे स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि पेपर किस प्रकार का आएगा, और साथ में अब उनको ब्लूप्रिंट भी समझ में नहीं आ रहा। तो उस वजह से वो तैयारी करने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। तो 1 जनवरी से पढ़कर भी आप एक अच्छी परसेंटेज बना पाओगे। तो इसके लिए क्या तरीका है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको तैयारी करने से पहले आपको ये अपना एक स्टडी टाइम टेबल तैयार करना होगा। तो आप 1 जनवरी से अपना स्टडी टाइम टेबल बनाएं कि आपको प्रतिदिन कितना पढ़ना है और किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो स्टडी टाइम टेबल अपना तैयार करें, क्लास 10th और क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट हैं। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद में क्लास 10th और क्लास 12th आप जो भी स्टूडेंट है जिस क्लास की भी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो कोचिंग टाइम आता है बीच में, तो आप उस टाइम टेबल में सब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट पर कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो अब हम न्यू ब्लूप्रिंट पर चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करना है, आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करना है, आपको इस पर ध्यान देना है मात्र। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर ब्लूप्रिंट ले लिया है। तो इसको समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपके 500 अंक का पेपर आने वाला है, आपका 3 घंटा मिलेगा। और इसके बाद में है भारत, यहाँ पर आपको इकाई देखने को मिलेंगी। प्रत्येक सब्जेक्ट को यहाँ पर 3 इकाई में रखा है एमपी बोर्ड ने, और तीनों इकाई में यहाँ पर पार्ट को भी रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली इकाई है इस सामाजिक विज्ञान की, तो यहाँ पर 6 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन 6 पार्ट में से जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो टोटल आपको 45 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा इकाई 1 में से, और जो 6 पार्ट हैं इसमें। और यहाँ पर 1 अंक की जो प्रश्न रहेंगे वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक की जो प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 4 अंक की जो प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक अंक की ये प्रश्न यहाँ से आपको 10 नंबर के आने वाले हैं। तो इन 6 की जो सभी प्रकार की जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि तभी आप 10 नंबर लेकर आ पाओगे। तो इसके लिए आपको जो 6 ही पार्ट की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करना होगा। जैसा कि पिछले ब्लूप्रिंट में अगर जिस पार्ट में से ओटी आती है तो उसमें लिखा रहता था कि इस पार्ट में से एक ओटी आएगी, लेकिन इस ब्लूप्रिंट में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है सभी स्टूडेंटों को। लेकिन आपको सभी की ऑब्जेक्टिव पढ़ना होंगे, तभी आप 10 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव करेक्ट कर पाओगे। और इसके बाद में हम प्रश्न की बात करते हैं। 3 अंक की प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 अंक की 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो 3 अंकीय में आप जो 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, और आपको जो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाले गए हैं प्रश्न। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर आपको तार्किक प्रश्न और इस प्रकार के जो क्वेश्चन डाले गए हैं, तो तार्किक प्रश्न भी आने वाले हैं 40%। तो इसलिए आपको तार्किक प्रश्न की भी तैयारी करना होगा। और इसके बाद में आता है 3 अंक के प्रश्न, 5 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इन 6 पार्ट में से आपको 5 देखने को मिलेंगे, किसी भी पार्ट में से आ सकता है। तो इसलिए आपको 6 पार्ट हैं, इन 6 में से आपको तैयारी करना होगा। तो अब बात आती है और इसके बाद में है 4 अंक की 5 प्रश्न। तो 4 अंक के लिए भी आपको
यहाँ पर आपको तैयारी करना होगा 6 पार्ट की। यहाँ पर हर पार्ट में आपको अच्छी तैयारी करना होगा, क्योंकि इस पार्ट में से 1 अंक में भी पूछा जा सकता है, 3 अंक में भी पूछा जा सकता है और 4 अंक में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जो एमपी बोर्ड ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस पार्ट में से सिर्फ 4 अंक का आने वाला है या फिर 3 अंक का आने वाला है या फिर 1 कोटि आने वाली है, क्योंकि इसलिए आपको पूरी इकाई की अच्छी से तैयारी करना होगा। इस इकाई में जितने भी यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं, हर चैप्टर के आपको प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के जो उत्तर हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। यहाँ पर जो टोटल आपकी जो इस इकाई में मार्क्स मिलने वाले हैं वो हैं 45। तो 45 नंबर का इस मात्र इकाई नंबर 1 में से आने वाला है। तो अगर आप इसकी अच्छी से तैयारी कर लेते हो तो आपकी 45 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो रही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की, जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है रहने वाले हैं, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जो न्यू पैटर्न है तो इस वजह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिसाइड करना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो इस वजह से कठिन हो सकता है, सभी के लिए एक चुनौती है कि पेपर किस प्रकार का आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं कि वो ही आएंगे। इसलिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे गौर ना करें, आप अपने हिसाब से विस्तार से अपनी तैयारी को जारी रखें और जितना हो सके जल्दी से आप इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपनी तैयारी को करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको तैयारी भी करना है। तो इस वजह से आपको लिए जो नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, तो इसलिए आपको तैयारी अपनी जारी रखना होगा। और इसके बाद में बात करने वाले हैं हम सेकंड यूनिट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड यूनिट में आपको सिर्फ 4 पार्ट लिए गए हैं। इस यूनिट में 4 पार्ट रखे गए हैं। तो यहाँ पर 4 पार्ट में से यहाँ पर 1 अंक की जो प्रश्न रहेंगे वो आपके 10 प्रश्न रहेंगे और जो 3 अंक की जो प्रश्न हैं वो आपके 3 प्रश्न आने वाले हैं और 4 अंक की प्रश्न आपके 3 प्रश्न आने वाले हैं। और इसके बाद में जो टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 31। तो यहाँ पर 31 नंबर का इस सेकेंड यूनिट में से पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको सेम करना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है कि इसमें से आपके 1 अंक की भी प्रश्न पूछे जाएंगे या 3 अंक भी आ सकते हैं और 4 अंक भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो तार्किक क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि तार्किक क्वेश्चन इस बार परीक्षा में आने वाले हैं। तो जो कि आपको इसकी भी तैयारी आपको करना है। इसके लिए आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप उस वहाँ पर भी तार्किक क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस प्रकार के आ सकते हैं। उस पर हमने एक वीडियो बना दी है, तो वो से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन को। और इसी प्रकार से तीसरी यूनिट दी गई है, इसमें भी आपको 5 जहाँ पर 5 पार्टों को यहाँ पर लिया गया है तीसरी यूनिट में। और यहाँ पर 1 अंक की प्रश्न 10 आएंगे और 3 अंक की 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक की जो भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल यहाँ पर इस तीसरी यूनिट में से 24 अंक का आने वाला है। तो इस प्रकार से भी आप फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट की तरह इस यूनिट को भी सेम तैयारी करना है, सेम तरीके से तैयारी करना है। तो इस प्रकार से आपको सभी चैप्टर की तैयारी करना होगा अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनाना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव 30% आने वाले हैं। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, यानी कि 30% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद में विषय पर आधारित 30%। तो जो विषय पर आधारित हैं वो 3 नंबर में आपसे यहाँ पर 3 अंक में आपसे 75 शब्द से लेकर 100 शब्द के बीच में पूछे जा सकते हैं। ये भी आपके यहाँ पर 30% पूछे जाएंगे। और इसके बाद में आ जाता है विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर जो विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे 40% पूछे जाएंगे, वो भी 4 अंक में। तो इसकी तैयारी भी आपको करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर आएगा और इसमें आपको किस प्रकार से सेट आ सकते हैं क्वेश्चनों के, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है और 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये है कि मान लो क्वेश्चन 1 करके दे दिया पेपर में, तो उस क्वेश्चन 1 में आपसे
5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें से 3 आपको हल करना है। और इस प्रकार से जो 6 प्रश्नों में से कोई 4 हल करना है, तो 6 प्रश्न आपको दे दिए दूसरे क्वेश्चन में, तो उसमें आपको 4 हल करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मेरे समझाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको तैयारी कैसे करना है। मेन पॉइंट यही है कि आपको हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। उसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई फिक्स नहीं है कि आपकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आने वाला है या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि आपको एक इकाई में से आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनमें से किसी भी इकाई में से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको हर एक पार्ट को अच्छे से याद करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। और जो आपका सिलेबस में से जो पार्ट हटा दिए गए हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टडी टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आप गौर करें, लेकिन आप सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिपेंड ना हो, उन पर निर्भर ना हो आप उन पर, क्योंकि अभी तक किसी ने पैटर्न नहीं समझा है कि किस प्रकार से पेपर आएगा और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्या नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा नहीं लगाया सकते, इसलिए आप पार्ट बाय पार्ट अपनी तैयारी जारी रखें। तो दोस्तों, आप ज़्यादा मेहनत करें, 1 जनवरी से सब कुछ भुला दें और सिर्फ तैयारी ओनली बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी 2021 क्लास 10th क्लास 12 आप जो भी स्टूडेंट हैं आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।